उत्तराखंड की देवभूमि की आधी आबादी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो उम्मीदें लगा करके बैठी हैं आपसे। इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार हमने ये देखा कि महिलाओं ने बहुत चुपचाप, एज दे सेड द वोटर वाज साइलेंट, महिलाएं ने मन तो बना रखा था, निर्णय भी कर रखा था, और शायद इस बार ये निर्णय था कि ये वोट उत्तराखंड के विकास के लिए होगा। हम लोग इस बात को बार बार लोगों के बीच में, जनता के बीच में रखते रहे हैं कि एक कंटिन्यूएंस होनी चाहिए गवर्नेंस की। जब कंटिन्यूटी होती है गवर्नेंस की, तो जो चीज़ें शुरू होती हैं 5 साल में, वो 8-9 सालों में उनको हम पूरा होते हुए देखते हैं। और इस चीज़ को उत्तराखंड की बहनों ने बहुत बखूबी समझा, और 70 में से 38 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहां बहनों ने ज़्यादा वोट किया, और कोटद्वार में भी किया। और आपको मेरे को बताते हुए अत्यंत खुशी है कि मेरा कोटद्वार में केवल एक मुद्दा लेके मैं कोटद्वार की जनता के बीच में पहुंची थी, और वो था विकास का। सो आई जस्ट स्पोक ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कोटद्वार। देयर वाज नो स्ट्रैटेजी, देयर वाज नो प्लानिंग, देयर वाज नथिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बार खुशी हुई है कि जनता ने विकास को एक अहम मुद्दा माना है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट प्लैंक। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्लैंक। डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट प्लैंक था। जी अध्यक्ष जी, वैसे चूँकि आपके पद की गरिमा का मुझे एहसास है, तो मैं ऐसा तो कोई प्रश्न आपसे नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि आप भी पॉलिटिशियन तो हैं ही, अभी आप विधानसभा अध्यक्ष भी बनी हैं। 2012 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, मैं लगातार कवरेज में था एज ए पत्रकार। तो पूरी पार्टी जीत गई और आपके फादर साहब चुनाव हार गए। बहुत बड़े अंतर से वो नहीं हारे थे, जो भी हार जीत के कारण रहते जी। आपको उस दिन बहुत बुरा लगा होगा कि पार्टी जीत गई है, क्योंकि सरकार बनने वाली थी, 1 नंबर से पार्टी रह गई थी जी। तो जिन्होंने जनरल खंडूरी साहब को हराया था, उन्हीं को हरा के 10 साल बाद आप उसी विधानसभा में पहुंचे जी। तो ये अनुभव वहाँ से 2012 से लेकर के और यहाँ तक की जो एक कहानी आपकी तैयार हो रही है, ये इत्तेफाक है या आपने पहले से मन बना रखा था कि नहीं, जाना है और लड़ना है और जीत के सदन पहुंचना है? मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर एक इत्तेफाक रहा है। आई हैव नेवर, ना मेरे पेरेंट्स ने ना मैंने कभी ये दिशा सोची थी। ये दिशा आई जस्ट केम इनटू इट। मैं आई बिकॉज आई वॉज अ सोशल वर्कर। मैं पढ़ाती थी, सोशल सर्विस करती थी। उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के 2014 से कुछ अपना NGO वगैरह लेके मैं काम करती थी। सो कुछ भी प्लान नहीं था। अगर आप सोच रहे हैं कि कोटद्वार में मैं बदला लेने गई, ये मीडिया का कहना है। मैंने कोई ये शब्द कभी अपने पूरे कैंपेनिंग में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिनके खिलाफ मैं लड़ रही थी वो इस प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में बड़े हैं, सम्माननीय हैं, और हार जीत जीवन में लगी रहती है। इट इज़ नो बिग थिंग। ऐसा नहीं है कि आज हार गए तो कल जीत नहीं सकते, या जीत गए तो कल हार नहीं सकते। सो ये सोच कभी मेरे जहन में नहीं आई। मैं फुल ऑन पहुंची कोटद्वार जीत के लिए। ये सही है कि मैं फुल ऑन पहुंची थी कि मुझे जीतना है, एंड प्लैंक एक होगा, डेवलपमेंट प्लैंक होगा। मैंने कहीं भी किसी पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, भले मेरे पर हुआ, लेकिन मैंने किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया या इस तरह की राजनीति नहीं की कि आज मैं उनके साथ बैठकर एक कप चाय ना पी पाऊँ। तो ही जीत के लिए गई थी, वो भी अपना जीत के लिए थे, मैं भी गई थी। और मुझे लगता है सिद्धवली बाबा की कृपा, जनता का आशीर्वाद रहा, और शायद जो मैं उनके पास लेकर गई, उनको मेरी बातें समझ में आई। They understood what I was going with. So that is आपने कहा कि एक मैदान में खिलाड़ी जाता है जीतने के लिए, और आप भी जीतने के लिए गए थे। विकास आपकी पार्टी का एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी एजेंडे को लेकर के आप कोटद्वार गई। ये कहा भी जाता है कि जो जीत आपकी वहाँ पर रही, उसका भी ये इनाम है अभी जो आसीन है आप विधानसभा में। और साथ ही साथ ये भी एक सवाल मेरा है इसी के साथ ही, महिलाओं की स्थिति को लेकर
जब आपने राजनीति की शुरुआत की थी, यमकेश्वर से चुनाव लड़ा, वहाँ से जीते, विधायक बने, और अब कोटद्वार से जीते, वहाँ से विधायक बने, विधानसभा स्पीकर बने। महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आप देख पाए हैं और कितना परिवर्तन आपकी पार्टी ले आई है? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि 2017 से आज तक काफ़ी कुछ हुआ है, बहुत कुछ करने को भी है। लेकिन 2017 में मैं जब पहली बार पॉलिटिक्स में कूदी, मैंने ये चीज़ महसूस की कि महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं धीरे धीरे। चाहे वो शौचालय हो, जनधन अकाउंट हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आई जिनसे वो सशक्त हुई। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आज चल रहे हैं, उन्होंने भी हमारी बहनों को सशक्त किया, मजबूत किया। उत्तराखंड की बहन आज से नहीं, मैं अपनी दादी की भी बात बार बार लाती हूँ, उस समय से मजबूत और सशक्त रही है। हाँ, कुछ सालों में कुछ ऐसी कारण रहे होंगे जिनके कारण महिला थोड़ी सी कमज़ोर दिखने लगी थी, लेकिन आज फिर धीरे धीरे योजनाओं के कारण और शिक्षा के कारण, हेल्थ के कारण धीरे धीरे फिर सशक्त होती हुई नज़र आ रही है। आज मेरा मानना ये है कि हम उनके हाथ में स्किल दे रहे हैं, हुनर हमने उनके हाथ में देना शुरू किया है। लेकिन इस हुनर को अब हमें मार्केट तक ले जाना है। अब मुझे इस तरह से हम सबको कार्य करना है कि इस स्किल से, इस हुनर से वो कुछ अर्निंग्स कर पाए। विकास आप क्या मानती हैं? विकास जब तक आप कमाना नहीं शुरू करें, आपके पास पैसा नहीं आए, तो विकास बेमाने है। सो नाउ दैट वी हैव बीन एबल टू स्किल द वुमन, अगर हम उनको स्किल दे चुके हैं तो अब समय शायद आ गया है और दिख रहा है। आप हैरान होंगे, कुमाऊं से मैं देख रही थी महिलाएं, दमराड़ी एक कोई शायद जगह है, वहाँ चीज़ बन रही है। एंड ये चीज़ आप हैरानी होगी, जो स्विस चीज़ की हम बात करते हैं, चेडर चीज़ बन रही है, जो कि यहाँ सुना भी नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं प्रदेश में, और इन चीज़ों को अब धीरे धीरे एकत्रित करके, वन स्टॉप विंडो जो हम कहते हैं, एकत्रित करके इन चीज़ों को हमें इस तरह से लाना है कि महिला इनसे अब कमा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।